ॐ श्री रामाभ्याय नमः। ॐ श्री हनुमतभ्याय नमः। ॐ श्री महेश्वरभ्याय नमः। शुभगी द्वारि सबु कुलसी कपाटा, भूप भीरे नटे माघद भाटा। बनी विशालो बाज गजसाला, है गैरथ संकुल शबिकाला। शूर सचिव सेन पे बहु तेरे, नृपुग्रह सर से सदन सब केरे। पूर्व बाहेर सर शरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुलो महीपा। उतरे जहाँ तहाँ विपुलो महीपा। राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के अर्थात मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंगुराई, सब सुपासु सब भांति सुहाई। कौशिके कहियो मोरु मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संगी सचिव सुच भूर भट, भूसुर बरे गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राओ यही बात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राओ ये बात। मुदित राओ ये बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के अर्थात ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धर माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र ब्रह्म सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ रावनंदे। कुशली प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपै बैठारा।
ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौरु मृदु बयसी किशोरा, लोचन सुख विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने कटो बैठाए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुरो मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, अर्थात आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात राजा जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, प्रेम मगन मनु जानि नृपु, कर विवेक उधर धीर, बोले मुनि पदुनाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर, बोले मुनि पदुनाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न राजा मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायण